हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए रीजनिंग में हम 5 क्वेश्चन का अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फिर से करते हैं। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। 7 का संबंध है 45 से, तो 5 का संबंध किससे होगा। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन का दोस्तों अभ्यास प्रश्न है, डेली बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, उन्हें आप जरूर करिए। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलिए साथ साथ में चेक करते हैं। दोस्तों 7 का संबंध बता रहा है दोस्तों 45 से, यानी कि 7 से 45 जैसे आया है वैसे ही 5 से क्या आना चाहिए। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, 7 गुणा 6 7 6 42 प्लस 3 कर दें तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 45 हो गया नहीं हो गया। देखिए 7 6 42 प्लस 3 45। अब दोस्तों यही नियम इसमें लगा के देखते हैं क्या लगेगा। 5 6 30 प्लस 3 33। तो दोस्तों क्या हो गया, 33 हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपका बन गया। इसी तरीके से दोस्तों आपसे 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रभा का कोड दिया है 27595। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ तिलक का कोड दिया है दोस्तों 368451। अब दोस्तों भारती का कोड हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर, और यहाँ भी देखेंगे जो कोड है उसके 5 अक्षर होगा, 1 2 3 4 5। यहां देखेंगे दोस्तों तिलक में तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसके जो कोड है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि P का कोड जो है वो 2 है, R का कोड है वो 7 है, A का कोड है वो 5 है, B का कोड है वो 9 है, और A का कोड है वो 5 है। देखिए दोस्तों यहाँ भी A का कोड दोस्तों तीसरे नंबर पर 5 है, और यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों 5 है। तो दोस्तों मैं क्लियर हो गया, हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका जो कोड दिया है वो उठाकर रखना अक्षर की जगह। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, भारती, तो BHARATHI। अब दोस्तों B का कोड क्या दिया है, देखिए B का कोड देखिए दोस्तों लास्ट में देखेंगे तो सेकंड लास्ट है तो 9 है, तो यहाँ पे 9 आ गया। H का देखेंगे दोस्तों सेकंड नंबर पर है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है 6, तो 6 रख लिया। A दोस्तों किस नंबर पे है, 5 पे, यहाँ भी देखिए 5 पर है, लास्ट में भी देखोगे तो 5 पर है, और यहाँ से देखेंगे सेकंड लास्ट में तब भी 5 है। तो ये इनका मतलब है कंफर्म A का कोड 5 है, तो A की जगह 5 रख लो। अब R की जगह दोस्तों, R की जगह देखिए सेकंड PR, यहाँ पे देखिए R का कोड है 7, तो यहाँ पे 7 रख लो। A का 5 है। T का देखते हैं, T पहले पर आता है और पहले पर यहाँ पे क्या आता है 3, तो यहाँ पे 3 रख लो। अगला H देखेंगे, H दोस्तों 6 का है तो 6 रख लो। I देखिए, I उसके बाद आता है यानी कि 8 नंबर पर आता है। इसका मतलब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर जो कोड दिया था ठीक है उसकी संख्या हमने उठा के यहाँ पर रख ली है। अब दोस्तों चेक करते हैं, ऑप्शन है 9657 9657 5368। दोस्तों ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, दोस्तों लिखा है 1 5 14 30। फिर अगला क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये श्रृंखला कैसी है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो दोस्तों करते हैं 1 5 14 30, और अगला क्या आएगा ये पूछा है दोस्तों। अंतर करिए, 1 और 5 में अंतर है दोस्तों 4 का, ठीक है। 5 और 14 में अंतर है दोस्तों 9 का, 14 और 30 में अंतर है दोस्तों 16 का। अब दोस्तों मैं अच्छे दिखाई दे रहा है, जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब दोस्तों किसका स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर होगा। ठीक है ना, सीरीज बन गई दोस्तों, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है दोस्तों 25। ठीक है, क्या होता है 25। अब दोस्तों 30 में क्या करेंगे, 25 को जोड़ देंगे, 30 और 25 55। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब दोस्तों 55 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B में हमारे दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर बेसिस क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
दोस्तों लिखा है सी एफ का पुत्र है, डी सी की इकलौती बहन है, ए बी का पिता है, ए का विवाह एफ से हुआ तो बी डी से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों स्टेप वाइज पढ़ते जाते हैं। क्या देखिए दोस्तों, पढ़ने का तरीका क्या होगा, आपको सेकंड वाले से पढ़ना है, ठीक है। सेकंड वाले से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे एफ का पुत्र है सी, तो एफ का पुत्र है सी, तो दोस्तों जो पुत्र होगा वो नीचे आएगा, जनरेशन नीचे है। एफ का पुत्र कौन है, सी, तो सी नीचे आएगा। और दोस्तों मैंने बताया था जब मेल होगा तो प्लस का साइन लगाना है और फीमेल होगा तो माइनस का, ठीक है। तो एफ का पुत्र सी है, तो सी मेल है तो प्लस का साइन लगा दिया। आगे सी की, आपको डी से नहीं पढ़ना दोस्तों, सेकंड वाले पढ़ना है। सी की इकलौती बहन है डी, सी की इकलौती बहन है डी, ठीक है। एक ही जनरेशन में आएंगे भाई बहन। आगे ए बी का पिता है, यानी यहां से पढ़िए, बी का पिता कौन है, ए है, बी का पिता ए है। आगे पढ़ते हैं, ए का विवाह एफ से हुआ, ए का विवाह किससे हो रहा है, ए का विवाह एफ से हो रहा है, ठीक है। बी का पिता कौन है दोस्तों, ए है, बी का पिता यानी कि एक और आएगा व्यक्ति, बी का पिता कौन है, ए। जब दोस्तों इन दोनों का विवाह हुआ है आपस में, जब ए पिता है तो एफ कौन हुई, माता हुई, माता है तो माइनस का साइन, ठीक है। अब ये दोस्तों कह रहा है बी डी से कैसे संबंधित है, यानी कि बी कौन लगेगा डी का। अब दोस्तों यहां पर हमें पता है कि ये माइनस का साइन नहीं आ सकता, यानी कि ये फीमेल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि दोस्तों कहा गया यहां पर साफ कि जो डी है सी की इकलौती बहन है, यानी कि एक ही बहन होगी और कोई बहन होगी नहीं, तो यानी कि बी क्या है, भाई होगा, ठीक है ना। बहन तो होगी नहीं तो बी क्या होगी, भाई होगा। तो दोस्तों बी कौन लगेगा डी का, तो बी लगेगा दोस्तों भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कर रहा है कि भिन्न संख्या को पहचाने। दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न यहां से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। भिन्न संख्या या विषम संख्या पहचानिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है, ए दिया है 612, बी दिया है 431, तीसरा दिया है 831 और चौथा दिया है 232। अब आपको बताना है दोस्तों कौन सा अलग होगा। चलिए दोस्तों साथ साथ करते हैं। दोस्तों इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, 612, अगर दोस्तों हम 6 गुणा 1 गुणा 2 कर दें, दोस्तों 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। बी ऑप्शन देखोगे दोस्तों, बी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 431, तो दोस्तों 4 गुणा, सभी के बीच में दोस्तों गुणे का साइन लगा लो आप, गुणा 3 गुणा 1 करोगे दोस्तों क्या होगा, 4 3 12, 12 का नाम 12, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 8 दिया है दोस्तों, 8 गुणा 3 गुणा 1 बराबर 8 3 24, ठीक है दोस्तों। अब डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। अब दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ए बी और डी ऑप्शन में 12 आया है इन संख्याओं की गुणा करने के बाद, लेकिन दोस्तों सी ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, 24। तो दोस्तों भिन्न संख्या कौन सी हो गई, सी वाली हो गई, यानी कि 831 वाली हो गई, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए। इस तरीके से भी आप दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।